Hello everyone, very good morning to all of you. I hope you are quite well. Dear student, today we start again chapter trigonometry function, and we study today's formula of sin 3a, cos 3a and tan 3a. So first formula is sin 3a. sin 3a को हम लिख क्या सकते हैं? sin 2a plus a. लास्ट वीडियो में हमने sin 2a का फॉर्मूला आपको बताया था और सम ऑफ sin a plus b का। तो यहाँ पे अगर sin ये आपका a है, ये आपका b है, अगर फॉर्मूला हम याद करें तो sin a plus b equal to what? sin a cos b cos a sin b, राइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करें sin a cos b cos a sin b। a के प्लेस पे आपको 2a रखना है और b के प्लेस पे आपको a रखना है, यानी ये हो जाएगा sin 2a into cos a plus cos 2a into sin a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। sin 2a का होता है 2 sin a into cos a into क्या है आपका cos a, ये तो नहीं है। cos 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, एक sin के फॉर्म में होता है, एक cos के फॉर्म में होता है। एक sin के फॉर्म में होता है और एक cos के फॉर्म में। तो cos का cos के फॉर्म में, sin के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 minus 2 sin स्क्वायर a, ये cos 2a का फॉर्मूला इनटू क्या है आपके पास sin a। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 sin a cos इनटू cos स्क्वायर a प्लस sin मल्टीप्लाई करो sin इनटू 1 sin a, यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 sin क्यूब a। एक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये sin में है, ये sin में है, ये sin में है, ये cos में है, तो cos में किस को कन्वर्ट करेंगे sin में। तो cos स्क्वायर का 2 sin a 1 माइनस sin स्क्वायर होता है प्लस क्या है आपका sin a माइनस 2 sin क्यूब a। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 into 1 करेंगे 2 sin a, 2 यहाँ करेंगे 2 sin क्यूब a है ना, प्लस क्या हो जाएगा sin a माइनस क्या हो जाएगा 2 sin क्यूब a। sin a और 2 sin a जोड़ के कितना हो जाएगा 3 sin a। 2 sin क्यूब और 2 sin क्यूब माइनस 4 sin क्यूब a, यही इसका फॉर्मूला है sin 3a। ये फॉर्मूला फिर से एक बार लिखिए, sin 3a को हमने क्या लिखा sin 2a plus a। यहाँ पर गया फॉर्मूला sin a plus b का, sin a plus b का फॉर्मूला sin a cos b cos a sin b। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, cos अपनी जगह sin cos 2a का होता है 1 minus 2 sin square a into sin। फिर यहाँ से देखिए 2 अपनी जगह sin अपनी जगह, cos cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin से 1 मल्टीप्लाई किया sin से यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 sin क्यूब। फिर आपके पास 2 sin है, cos हमने यानी सबको हमें sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो cos को क्या करें 1 माइनस sin स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ घटा दिया, ये sin 3a का फॉर्मूला हो गया। फिर हम क्या लिख सकते हैं cos 2a plus a, राइट, cos 2a plus a, cos 2a यानी cos a plus b का फॉर्मूला cos a plus b इक्वल टू होता है cos a cos b sin a sin b। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है साइन, ठीक। तो cos a के प्लेस पे क्या रखेंगे 2a, cos a cos b के प्लेस पे माइनस sin 2a sin a। ये फॉर्मूला हमने ब्रेक कर दिया। अब cos 2a को ब्रेक कर दो और sin 2a को ब्रेक करेंगे। cos 2a को cos के फॉर्म में, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos
इंटू क्या है cos a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a इंटू क्या है आपके पास sin। ब्रैकेट ओपन कर लो, cos से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos क्यूब a माइनस cos बन जा cos a, फिर यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a, फिर sin स्क्वायर को ब्रेक कर दो cos के फॉर्म में 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2, इसको ब्रेक करोगे 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू क्या है आपका cos a। ब्रैकेट ओपन करो 2 cos क्यूब a माइनस cos a 2 1 जा 2 इंटू cos a, मीन्स इधर से 2 मल्टीप्लाई किया, इधर से cos मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a हो जाएगा 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a 4 cos क्यूब a 2 cos a cos a 3 cos a, ये हो गया हमारा cos 3a का फॉर्मूला। नोट डाउन। नाउ फॉर्मूला है tan 3a, tan 3a क्या, इसको जो एक और वे आपको बता सकते हैं tan 3a को यू कैन राइट a प्लस a प्लस a, a प्लस a प्लस a व्हाट 3, हमारे पास एक फॉर्मूला है tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं है आपके पास, tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, ध्यान दीजिएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a tan a, कौन सा समझ में आ रहा है ना, tan a प्लस b प्लस c tan a tan b, पहले तीनों प्लस में रहेंगे, फिर माइनस का साइन, तीनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, देन आफ्टर 1 माइनस 2 2 के फिर पेयर चलेंगे a b b c c। अब हमारे पास यही फॉर्मूला यूज करना है, बट ये है कि जहाँ a है वहाँ a, जहाँ b है वहाँ पे भी a, जहाँ c है वहाँ पे भी a यूज करना है, ठीक है। कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखते हैं tan a प्लस tan a प्लस tan a माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a होल डिवाइडेड बाई, ये नया फॉर्मूला आपको मिला है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, यहाँ पे भी हो जाएगा tan a इंटू tan a, यहाँ पे भी हो जाएगा tan a इंटू tan a, tan a क्या हो जाएगा 3 tan a, tan a tan a tan a tan क्यूब tan a इंटू tan a इंटू tan a tan a tan a tan a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर tan a इंटू tan a tan a इंटू tan a tan स्क्वायर tan स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3। Hello everyone, now today we start exercise 3.1 of NCERT. So question number first, that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square
π/4 इक्वल टू -1/2। ये आपको प्रूफ करना है। सो LHS, you have take LHS, sin square π/6 plus cos square π/3 minus tan square π/। तो पहले अगर ये डिग्री में रेडियन के फॉर्म में दिया तो यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करने को तो π/6 पहले तो इतना याद ही होना चाहिए, π/3 π/6 क्या होता है। तो बेसिकली जैसे आपको π/2 मींस 90 डिग्री, π/4 that is 45 degree, π/3 that is what 60 degree, and π/6 that is what 30। तो बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अब ये है π/6 मींस व्हाट 30 डिग्री, यानी ये आपका है sin स्क्वायर 30 डिग्री। रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली ये है cos स्क्वायर व्हाट 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर व्हाट 45। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 स्क्वायर को क्लास 10 में भी आपने वो याद किया होगा, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है व्हाट 1/2 स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1/2 1/2 यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। टेकिंग एलसीएम 4 1 प्लस 1 माइनस 4 सॉल्व करेंगे -2/4 कैंसिल आउट -1/2। Now next question is that question number second, 2 sin square π/6 plus cosec square 7π/6 into cos square π/3 equal to what 3/2। now we will take LHS side। 2 sin square π/6 plus cosec square 7π/6 into cos square π/3। अगेन हमें क्या करना है, डिग्री रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक। π/6 into sin स्क्वायर और 30 डिग्री प्लस 7π/6। देख लीजिए जिनको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं आता, 7π/6 को डिग्री को हमें रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, 180 अपॉन पाई। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक। 6 से डिवाइड करो 180 को, 30 मल्टीप्लाई कर दो 210 मींस ये आपको हो गया cosec स्क्वायर 210 डिग्री इनटू cos स्क्वायर व्हाट 60। अब जिसकी वैल्यू पता है आपको, जैसे sin 30 की पता है तो इनटू sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 स्क्वायर। cosec 210 की वैल्यू हमें नहीं पता है, cosec 210 की वैल्यू तो 210 को लिख क्या सकते हैं पहले, cosec 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। 180 में हम 30 ऐड करेंगे 210 है। इस पूरे का क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर लगा हुआ है इनटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 स्क्वायर। अब यहाँ के फिर से हमें क्या याद रखना है कोऑर्डिनेट, जैसे ये आया ASTC सेकेंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे नेगेटिव। और cosec जो होगा देखिए 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, यानी cosec का cosec रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, यानी हो जाएगा 2 × 1/4 प्लस माइनस cosec
30 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू 1/4। अब माइनस यहाँ पे लगा हुआ, ये स्क्वायर अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 से इसको काट दो पहले, ये मिल जाएगा हमें 1/2 प्लस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के स्क्वायर में प्लस हो जाएगा इंटू क्या है 1/4। अब बताइए cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू क्या है 1/4, 1/2 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 1/2 1 कैंसिल लेंगे 3/2, ये प्रूफ कर दूंगा। Now just move to next question. Similarly, third fourth is done by one. Next question that 5th second. That is on tan is tan 15 degree. So you can write tan 15 as tan 45 degree minus 30 degree. Also we write tan 15 degree is what? 60 degree minus 45 degree. Here is the formula tan A minus B. What is the formula of tan A minus B? Tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. This is the formula of tan A minus B. अब A is what? A is 45, B is 30. Now substitute the value. Tan 45 degree minus tan 30 degree divided by 1 plus tan 45 degree into tan 30 degree. Now substitute the value. Tan 45 is what? 1. Tan 30 is what? 1 upon root 3. 1 plus tan 45 1, tan 30 is now taking LCM root 3 will be root 3 minus 1, also taking LCM here root 3 plus 1, क्या मिल गया हमें root 3 minus 1 upon root 3 plus 1। क्लास 9 में आपको पता था कि अगर डिनोमिनेटर आपका रूट में है तो यू हैव टू रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन का काम क्या होता है? टू रिमूव द रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के रूट को हटाने के लिए हमें रेशनलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से, यानी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ऊपर बन जाएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे हमेशा जब भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b, मींस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हम लोग निकालना है? 15। हर जगह आपको क्या देना है? tan 15 के चलेगा। नाउ tan 15 इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। रूट 3 के स्क्वायर what? 3, 1 के स्क्वायर what? रूट 3 के स्क्वायर 3, रूट 3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2 से डिवाइड कर दे दोनों को, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 डिवाइड करोगे 2 और 2 डिवाइड करोगे, दैट्स योर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 that cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus
साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। फर्स्ट वी राइट LHS cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अगर इसको ध्यान से देखिए जरा तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू होता है cos A प्लस B। cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू द cos A प्लस B ना। अब A के प्लेस पे ये इसके प्लेस पे हम ये रख सकते हैं A is what पाई बाई 4 माइनस x and B is what पाई बाई 4 माइनस y, यानी ये हो जाएगा cos इन ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस x प्लस पाई बाई 4 माइनस y। ठीक, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को ऐड कर दो, पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 मतलब 2 पाई बाई 4 होगा, 2 पाई 4 मतलब पाई बाई 2 भाई पाई बाई 2 मतलब व्हाट 45 डिग्री, 45 प्लस 45 व्हाट 90 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, यानी ये हो गया अपना पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, दोनों में माइनस कॉमन है क्या, बोलो माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा ये। अब कल हमने एक फॉर्मूला लिखाया था cos 90 माइनस a इक्वल टू व्हाट साइन a, यानी ये क्लास 10 में ये फॉर्मूला था cos 90 माइनस a आपका होता है साइन a, क्योंकि 90 पे चेंज होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ऑल पॉजिटिव होगा आपका, तो साइन a, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a क्या है हमारा x प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत बड़ा सा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या है हलवा। हलवा क्या होता है, सूजी डाला 6 डला बन गया हलवा, है ना, सूजी डाला 6 डला हलवा बन गया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या है cos A cos B sin A sin B, सब्स्टिट्यूट किया पाई बाई 4 आपका पाई बाई 2 यानी 90 हो गया x माइनस वाई। अब दोनों हम लोग सिर्फ यहाँ ध्यान देना माइनस कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन ले तो बन गया फॉर्मूला क्या cos 90 माइनस a दैट इज व्हाट sin a, और a हमारा क्या था यहाँ पे x प्लस वाई। अब आपको माइंड में ये समझ लो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे पाई बाई 2, 90 और पाई बाई 2 क्या है सेम है ना, एक ही वैल्यू तो है, बस वो डिग्री में है, ये रेडियन नोट डाउन। So now next question is question number 7. Question 7, tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x full square. So LHS is what tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x। ये फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस b, यहाँ बन रहा है tan a माइनस b, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a यानी tan pi by 4 प्लस tan b यानी tan x अपॉन 1 माइनस tan a इन pi by 4 tan b इन tan x। एक बार देख लीजिए जिनको फॉर्मूला नहीं याद हो, tan a प्लस tan b इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a
10 में। ये a प्लस बी का है। माइनस का जब होगा तो जहाँ आपका प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है आपको प्लस बन जाएगा। ये जो आया ये केवल ऊपर अभी फॉर्मूला लगाया है, अब नीचे भी लगा दीजिए। 10a माइनस b का हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक, 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a माइनस b, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 10 पाई बाई 4 वैल्यू इज व्हाट? 1, यानी 1 प्लस 10x कुछ नहीं है 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, यानी 1 इंटू 10x हो जाएगा। नीचे भी 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ हो 1 प्लस 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10x 10x होगा। 1 प्लस 10x फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म कहाँ जाता है? फर्स्ट में। थर्ड कहाँ जाता है? सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10, भाई दोनों दो बार हो गए होल स्क्वायर। नोट डाउन।